देखिए आपके पास यहाँ पर लिक्विड के बारे में बताया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जनरली कहा जाता है कि हमारे पास पदार्थ के यही मुख्य रूप से अवस्था है, लेकिन आगे चल कर के क्या होता है कि मिला करके सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, लिक्विड टू गैस, ऐसे मतलब मिला करके एक अलग अलग टाइप का मैटर बना दिया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, लिक्विड के बारे में। देखिए जनरली लिक्विड के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही लिक्विड बोलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले पानी आता है ना। तो लिक्विड का मतलब चलो ठीक है, पानी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा जाता है कि लिक्विड जो हमारे पास होते हैं, ये लिक्विड इज सेकंड टाइप ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव कहा जाता है कि पदार्थ का दूसरा अवस्था होता है। Which matter has definite volume but indefinite shape, that is called liquid। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ हो जिसमें कहा जाता है कि डिफिनिट वॉल्यूम हो, वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो, लेकिन इनडिफिनिट शेप हो। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जब वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रैक्टिकली, तो बताया गया था कि एक हमारे पास बोतल का पानी था, उस बोतल का आकार, जब बोतल में पानी को रखे हुए थे तो बोतल के आकार का पानी बन गया था। लेकिन जैसे ही वो बोतल के पानी को, मान लो कि 1 लीटर हमारे पास पानी है, उस 1 लीटर वॉल्यूम वाले पानी को क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर या कटोरा में डाल लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कि 1 लीटर पानी ही कटोरा में रहेगा, लेकिन अब कटोरा में पानी का आयतन कुछ दूसरा हो जाएगा, यानी आकार दूसरा हो जाएगा। तो आकार सिर्फ बदलता है, ना कि पानी का आयतन बदलता है, समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास पानी का आकार बदलता रहता है, लेकिन आयतन क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। यानी 1 लीटर पानी लिए तो 1 लीटर पानी, लीटर को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम जो रिप्रेजेंट कर रहा है लीटर आपके पास, तो ये लीटर आपके पास बराबर है, 1 लीटर पानी आपके बोतल में भी था और 1 लीटर पानी आपका कटोरा में भी है। इसका मतलब 1 लीटर वॉल्यूम है जो दोनों में बराबर है, लेकिन उसका शेप बदल चुका है। जरा सा देखिएगा, यही बहुत ज़्यादा दिक्कत आगे करता है। मान लिया जाए कि एक हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इस तरीका का कंटेनर हम बनाए हैं। इसमें हम पानी को डाल दिए। अब ये आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से यह, इसको हम कह सकते हैं कि ये बेलनाकार हमारे पास बना है एक पदार्थ। अब देखिए इसमें हम क्या किए थे कि 1 लीटर पानी को डाले हैं। अब 1 लीटर हमारे पास H2O है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब इसका देखिए कि ये हमारे पास यह स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि इसका शेप की बात करते हैं, तो शेप इसका स्फेरिकल नजर आ रहा है, सॉरी सिलिंड्रिकल नजर आ रहा है, सिलिंड्रिकल नजर आ रहा है। लेकिन अब कहा जाता है कि 1 लीटर पानी अटने तक के क्या करते हैं कि एक कटोरा हम लेते हैं, और एक कटोरा में हम क्या करते हैं कि 1 लीटर पानी को डाल देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास ये मान लिया जाए कि हमारे पास कटोरा है। अब देखिए, ये माने में कहा जरा मान न रहे। अब कटोरा में बताइए कि कटोरा का आकार कैसा नजर आ रहा है, हेमीस्फीयर, जिसको अर्धगोला कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अर्धगोला टाइप का नजर आ रहा है, ये अर्धगोला टाइप का नजर आ रहा है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर, हेमी ना, या हाफ स्फीयर। क्या भाई कुछ आपके पास आयतन दिया हुआ होगा ना जी, इसका कुछ आयतन होता होगा। तो जनरली कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं शेप का, तो 1 लीटर पानी हमारा यहाँ पर भी है और 1 लीटर पानी हमारा यहाँ पर भी है। यानी 1 लीटर जो डिफाइन कर रहा है, ये क्या चीज को डिफाइन कर रहा है, वॉल्यूम को। ये क्या चीज को डिफाइन कर रहा है, वॉल्यूम को।
यानी कि ये आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 1 लीटर पानी हम एक सिलिंड्रिकल बोतल में डाले थे और 1 लीटर पानी हम कटोरा में भी डाले। इसका मतलब साफ साफ है कि 1 लीटर दोनों में बराबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। यानी वॉल्यूम डिफिनिट बोले तो इक्वल होता है, बराबर होता है। लेकिन जैसे ही हम लिक्विड में शेप की बात करते हैं तो शेप दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यानी कि ये आकार अलग है, ये आकार अलग है। तो लिक्विड का कंडीशन होता है कि ये आपके पास डिफरेंट होते हैं। यानी कि जब वॉल्यूम इक्वल हो और शेप डिफरेंट होता है तो हम क्या बोल देते हैं, लिक्विड बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव का गुण। तो जितना भी यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज अभी पढ़ेंगे ये सभी सॉलिड से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि सॉलिड टॉपिक को पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो जितना भी आप यहाँ पे चीज देखोगे आपका कंपेयर किया जाएगा किससे, ठोस से। सबसे फर्स्ट चीज यहाँ पे बताया है कि लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। सॉलिड के पास भी क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब कहा जाता है कि दे हैव कंप्रेसिबल, यानी ये दबने योग्य पदार्थ होते हैं। लेकिन देखिए सॉलिड जो पदार्थ होता था वो दबने योग्य पदार्थ होता था नहीं, यानी कि वो एक प्रकार का रिजिड मटेरियल होता था, समझ गए ना, यानी कि रिजिड सब्सटेंस से मिलकर के बने होते थे। लेकिन वाटर को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे नमूना आपको बताते हैं, एक बैलून लीजिए, उस बैलून में आप वाटर को डाल दीजिए और उसके बाद उसको ऐसे दोनों हाथ से क्या कीजिए, दबाइए, दबेगा। लेकिन मान लिया जाए कि एक बैलून ले, ठीक है, और उस बैलून में हम क्या करें, लकड़ी को डाल दें, ठीक ना, और लकड़ी को दबाएंगे तो दबेगा, नहीं दबेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में होते हैं वो दबने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन हमारा जो लिक्विड होता है इसमें कंप्रेसेबल होता है, समझ गए ना। अब देखा जाए, जैसे देख सकते हैं, जैसे आपके पास फॉर्चून रिफाइन वगैरह लाते होंगे पैकेट वाला, तो उसको पूरा दबाइते दबाइते लाते हैं, 1 किलो रिफाइन दे दीजिए, ठीक ना, उछलते लाते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे करते लाते हैं उसको दम। तो इसका मतलब क्या चीज़ है कि वो लिक्विड है जो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, दबने योग्य पदार्थ है उसको दबा रहे हैं। अब देखिए, अब दबता क्यों है जी, कोई पदार्थ सॉफ्ट रहेगा तभी तो दबेगा। तो अब मान लीजिए कि अब देखा जाए सॉफ्ट पदार्थ को हम क्या करते हैं, आसानी से दबा देते हैं। हार्ड पदार्थ को दबाएंगे तो दबेगा नहीं। जैसे मान लो कि लोहा है या ईटा है, ओकरा कितनों दबावेंगे तो दबेगा नहीं, दबेगा। लेकिन हमारे पास कहा जाए कि अगर आपके पास वाटर रखे हैं किसी पॉलीथीन में, उसको दबाइए, मजा आएगा, नहीं आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया जाता है कि ये दबता क्यों है और ये मुलायम क्यों होता है। क्वेश्चन यही आपका लिक्विड में पढ़ना है कि लिक्विड जो होते हैं ये मुलायम क्यों होते हैं और ये कंप्रेसेबल क्यों होता है। यानी कि लिक्विड को हम दबा क्यों सकते हैं, दबाने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए दबाने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि दबता है। देखिए हमारे पास कहा जाता है कि एक कंटेनर लेते हैं, अब इस कंटेनर में एकदम लबालब भर दिए हैं H2O, समझ गए, एकदम भर दिए हैं H2O। H2O के माने मिल्क होता है ना, अच्छा वाटर होता है, कड़वा तेल, हाँ यही पर लाइक कुछ बोला ही था। चल हो गई, अब ध्यान दीजिए। अब हमारे पास क्या है, H2O है। अब H2O बाबू बताइए कि H2O यानी कि वाटर बोले तो लिक्विड। अब ये पानी की तरह होता है एकदम, मतलब तरल अवस्था में, फ्लूइड टाइप का होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है आपके पास कि जो यहाँ पर H2O होते हैं ना, इनके बीच में कहा जाता है कि कुछ जगह होते हैं। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे कोई सॉलिड है, ठीक है, अब ये सॉलिड में ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो है इस तरीका से कंबाइंड है, इस तरीका से क्या है, कंबाइंड है, एक दूसरे से एकदम सटल है, समझ गया, निरहुआ लिखा। अब देखिए अब क्या हो रहा है,
अब ये सटा हुआ है एकदम ऐसे। अब ये जब ज्यादा सटल रहता है ना, ढेर मनी चीज, ढेर मनी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल सटा हुआ रहता है, उसको कह देते हैं भैया ये सॉलिड है। ज्यादा सटल रहे उसे सॉलिड कहते हैं, समझ गए। अब देखिए कभी का हो, इसी में से अब का हो जा रहा है कि एगो के हटा दिए, एगो के हटा दिए, एगो हट गया, एगो सट गया, एगो हट गया, मैंने जहां तहां जगह खाली हो गया है, जहां तहां जगह क्या है, खाली है। यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो है ये कहा जाता है कि कुछ इसको स्पेस मिल जाता है मूव करने का, समझ गए। यानी कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, लिक्विड में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहा जाता है कि कुछ ऐसे रहते हैं। क्या रहते हैं, ऐसे, मतलब हटल हटल तनी सू, समझ गया ना। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, माने दुनिया के नज़र में लगेगा ना कि ना कुछ नहीं दोनों के बीच में, दोनों ठीक ठाक है, समझ गए, लेकिन दोनों सटल रहता है, समझ गए, लेकिन कम फोर्स से। कौन चीज से, कम फोर्स से। तो कहता है कि देखिए कम फोर्स यानी कि लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब देखिए तो इसमें जब इस प्रकार से ये हमारे होते हैं भैया, आपका ये सब जो होता है ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को हम कहते हैं अवयवी कण। क्या कहते हैं, अवयवी कण। अब ये अवयवी कण जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे, यानी कि अवयवी कण यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ठीक ना। तो इसके बीच में, अवयवी कण के बीच में कहा जाता है कि दो या दो से अधिक अवयवी कणों के बीच, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे 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 ऐसे, तो ये दो अवयवी कणों के बीच में कहा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो लगता है किसके अपेक्षा, सॉलिड के अपेक्षा। क्योंकि सॉलिड में तो एकदम ठेसमा ठेसाइन था ना, एकदम भरल था, तो ओकरा में एकदम सटल था, एने ओने करे में नहीं बन रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई था। एकरा में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलैक्स है, एने कर समझ गया, मैंने तनी मनी हिला रहा है, समझ गया ना। तो जिसमें तनी मनी हिलाता है उसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो लगना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि यहाँ पर आकर्षण बल का लग रहा है, कम लग रहा है। अब जब भैया आकर्षण बल कम लगेगा इसके बीच में, इसके बीच में, मान लो कि यहाँ पे एगो है, समझ गए। अभी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, तो बताइए बंधन मजबूत बनेगा कि कमजोर बनेगा, कमजोर। तो यहाँ पर किस प्रकार से बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड। किसके अपेक्षा, सॉलिड के अपेक्षा ठोस में वीक बॉन्ड पाए जाते हैं, समझ गए। नहीं, कमजोर बंधन होता है किसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा। तो ये वीक बॉन्ड बनता है, तो बताइए कि इसको तोड़ना आसान है कि कठिन है, आसान है। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कहा जाता है कि हम क्या लगाते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी या तो लो टेम्परेचर लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लो टेम्परेचर लगने का मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ठोस के अपेक्षा द्रव का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। क्यों, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, एक दूसरे से आकर्षण नहीं ज़्यादा करता है, इसीलिए वीक बॉन्ड बनता है। और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम कम टेम्परेचर भी देंगे तो ये टूट जाता है, समझ गए। अब देखा जाए, लिक्विड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो कंपेयर देन सॉलिड। ठोस के मुकाबला लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी क्वथनांक और गलनांक, इसका कम होता है। तो कम क्यों होता है, समझ में आया। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो पानी का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, इसमें H2O जो मिले हुए हैं, H + O H + O H + O ऐसे ऐसे H2 + O H2 + O, इस सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बात और बता दें, जल में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अब देखिए H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना कि वीक बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक वान डेर वाल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर बंधन होता है, इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं।
इसको पहचानने का नियम भी बताए थे कि अगर हाइड्रोजन के साथ O जुटा हुआ रहे, F जुटा हुआ रहे, N जुटा हुआ रहे, जिसको हम फोन कहते थे, FON, तो बताइए F नहीं जुटल है लेकिन O जुटल है ना, तो कह देंगे क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। समझ गए, मतलब कि अगर कोई लिक्विड है और वो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, एकदम वेपोराइजेशन हो जाता है, वेपर के रूप में बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया जाता है कि मान लिया जाए कि एक ऐसे हमारे पास चूल्हा है, ठीक ना, यहाँ पे लहर रहा है, माने आग है, इसको हम दे रहे हैं टेम्परेचर। अब यहाँ पर मान लो कि एक कंटेनर रखे हुए थे एकदम फ्रेश वाला, अब कहा जा रहा है कि टेम्परेचर दे रहे हैं और एकरे भीतरे कौची धरल था बाबू, H2O, यानी कि ये धरा हुआ है आपके पास H2O माने कि जल, जल माने वाटर। समझ गए, लालू यादव से ऐसे पूछा गया ना कि नहीं, उसका वो दोस्त आयल था, समझ गए, तो कह रहा ना कि बेंगवा है, बेंगवा माने फराग, समझ गए, तो वही चीज H2O माने जल, जल माने वाटर, समझ गए। अब देखिए, तो जब टेम्परेचर देंगे जल को तो बताइए धीरे 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 क्या होगा, गर्म होगा। एक बात बताओ, पानी को जब गर्म करते हैं, टेम्परेचर तेज दे देते हैं, तो यो एक के बार काहे नहीं गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म क्यों होता है? लेकिन सॉलिड जो होता है वो तुरंत गर्म हो जाता है, क्यों? मतलब कि ठोस लिक्विड के अपेक्षा, यही चीज के कारण उसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का होते हैं, ज़्यादा सटा होता है सॉलिड में, तो उसमें क्या होता है कि तुरंत हमारा हीट पास कर जाता है, समझ गए। और इसमें क्या होता है कि एक एक पार्टिकल अलग अलग, कुछ सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड में क्या होते हैं, हटे होते हैं। तो एगो गर्म होगा, उसके बाद एगो और गर्म होगा, एगो गर्म हुआ उसके बाद एगो और गर्म हुआ, तो गर्म होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। और टाइम जब लगेगा, इसीलिए देखिएगा एक गिलास पानी भी गर्म करना रहता है तो जरा 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड टाइम लगता है, समझ गए ना। लेकिन देखिए लोहा को ऐसे घुसाइए, मैंने कहीं आग जल रहा है, घुसाइए और तुरंत किसी के शरीर पर मार दीजिए, दाग आ जाएगा, आ जाता है ना। इसका मतलब है कि सॉलिड में क्या होते हैं, आपका तुरंत होता है हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता, और लिक्विड में कम होता है हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता, क्योंकि लिक्विड का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है वो क्या रहते हैं, हिगराए हुए रहते हैं, हटे रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हटे हुए रहते हैं, इसमें क्लोज पैक ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए, अब जब यहाँ पर H2O हमारे पास होते हैं, इसको हीट देते रहते हैं, तो हीट जब देंगे ना, तो ये पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुँचेगा, जैसे ही एकरा में से कुछ वाष्प निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऐसे ऐसे निकल रहा है, इट इज कॉल्ड कौची, वेपर, इट इज कॉल्ड वेपर। वेपर को हम क्या बोलते हैं, वाष्प। तो यही जो वाष्प निकलता है, तो हम कह देते हैं कि अरे भैया ये तो कौन प्रोसेस हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, वेपोराइजेशन। तो जब हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं और वेपर में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक ना। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो क्यों होता है। आपसे क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है अलग अलग टाइप के, कि आप बताइए कि वाटर के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल यानी अवयवी कण के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों होता है। तो क्या बताइएगा, कहिएगा कि भैया पानी का जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, इसके बीच में दूरी का होता है, ज़्यादा होता है। इसमें दूरी का होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि ये ज़्यादा क्लोज पैक नहीं होता है सॉलिड की तरह। ये क्या होता है, लिक्विड में क्लोज पैक सॉलिड की तरह नहीं होते हैं, यानी कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो हटे हटे होते हैं, और सॉलिड में क्या होता था, सटे सटे, समझ गए। तो इसमें होता है हटे हटे और उसमें होता है सटे सटे। तो सटे सटे इज नोन एज सॉलिड और हटे हटे इज नोन एज लिक्विड। कोई दिक्कत, हम लिखा फ्रेश।
यहाँ पर बताया गया बाबू आपके पास क्या चीज, गैस। अब आपके पास ये जो गैस है इसमें आप आराम से समझ सकते हैं कि गैस क्या होता है, यानी कि जो चीज को हम अनुभव करें वो भी पदार्थ क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो गैस को हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यानी कि ऐसा फील होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हवा है, तो हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी को स्पर्श करता है तो लगता है आहा, समझ गए। इसका मतलब क्या चीज है कि वहां पर ऐसा फील होता है कि कोई पदार्थ हमसे टकराया नहीं। तो इसका मतलब है कि एक प्रकार का क्या होता है, ये गैस होता है। अब गैस वैसा पदार्थ होता है जो जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के तीसरा अवस्था को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। गैस जो होते हैं ये कहा जाता है कि एक प्रकार का स्टेट ऑफ मैटर होता है, यानी पदार्थ का अवस्था होता है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों का होता है इनडिफिनिट। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में या किसी पदार्थ में इसको आप डालते हैं या किसी आकार का बोतल में या कंटेनर में डालते हैं तो इसका शेप में भी आपका क्या होगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा, और इसका वॉल्यूम में भी क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। जैसे देखिएगा बड़ा सिलेंडर जो होता है एलपीजी का, छोटा सिलेंडर में हम डालते हैं तो कुछ गैस 14 किलो 200 ग्राम होता है, तो देखते होंगे कहता है कि भैया 14 किलो 200 ग्राम गैस में से मान लीजिए कि 10 किलो गैस भराता है, 2-3 किलो गैस उड़ जाता है, समझ गए। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है गैसियस पदार्थ को, तो उसका आकार तो परिवर्तन होता ही है, लेकिन उसका आयतन भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कुछ अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए गैस का एक तरीका से और समझ सकते हैं कि गैस का जो कह सकते हैं कि यहाँ पे आकार की बात करें, आयतन की बात करें, तो देखिए गैसियस पदार्थ का आकार बदलने के लिए जैसे मान लिया जाए कि एक सिलिंड्रिकल हम क्या रखें, कंटेनर, और सिलिंड्रिकल कंटेनर में एलपीजी गैस हमारे पास है, ठीक है। अब वो एलपीजी गैस को क्या किया जाए कि एक 10x5 के स्क्वायर, 10x10 का एक घर बना दे स्क्वायर का, और उसमें उस गैस को क्या कर दे, छोड़ दे, तो गैस का प्रॉपर्टीज होता है कि वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसका मतलब है कि गैस पूरा उस कमरा के आकार का हो जाएगा, समझ गए ना, यानी कि गैस का आकार क्या हो गए, परिवर्तन। अब गैस का आकार परिवर्तन होगा तो आयतन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो आयतन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम गैस डाले थे, सिलिंड्रिकल के आयतन का होगा एक वर्गाकार, यानी कि एक क्यूब में उसको हम डाल दिए घनाकार या घन वाले बर्तन में, तो वो घन वाले बर्तन के आयतन के रूप में चला जाएगा, क्योंकि गैस चारों तरफ क्या होता है, फैलता है। लिक्विड फैलता नहीं ना है, उसको तो डाले बस उसी आकार में रह जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, गैस का प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हम छोड़ेंगे तो पूरा उस रूम में भर जाएगा या कुछ दूसरा कंटेनर में भर जाएगा। अब यही चीज यहाँ पर बताया है कि जैसे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ऑर्गन, एयर, ये सभी जो पदार्थ है ये आपका गैस होता है। अब देखिए देखे होंगे कि कोई घर जो होता है, घर के ऊपर में वेंटिलेटर दिया जाता है, वो वेंटिलेटर नीचे काहे नहीं दिया जाता है। घर के अंदर में देखते होंगे कि कहीं कहीं वेंटिलेटर दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है, अरे वेंटिलेटर या कुछ बोले ओकरा, ठीक ना, माने खोपचा दिया जाता है, बताइए ऐसा क्यों होता है। देखिए अब बताते हैं, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में गैस जो है गर्म हो जाता है रूम का, समझ गए। अब गैस जब गर्म होगा तो गैस का प्रॉपर्टी होता है कि जब उसको गर्म करते हैं तो ऊपर की ओर उठना चाहता है, समझ गए। ये न कि नीचे छोड़ेंगे तो नीचे की ओर निकलेगा, ऊपर की ओर गैस उठना चाहता है, ऊपर की ओर उठेगा। और जैसे ही टेम्परेचर इधर आपका नजर आवेगा ज्यादा और उधर टेम्परेचर नजर आवेगा कम, तो इन्हें से गैस क्या हो जाएगा, उधर की ओर बाहर निकल जाएगा। क्योंकि रूम टेम्परेचर यहाँ पर आपके पास है, इससे टेम्परेचर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे गैस एकदम एक दूसरे से ज्वाइंट हो चुका है। ज्वाइंट होने के बाद क्या हो रहा है कि पूरा एकदम खचमा खचाइन भर गया है गैस, समझ गए।
अब गैस का यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, अब गैस ऊपरे की ओर बहना शुरू करेगा, यानी उठना शुरू करेगा। अब देखेगा कि कने छेदा है निकले वाला, समझ गए। अब जने छेदा उसको मिलेगा वो मुँह देखा हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिएगा घर के ऊपरे में क्या किया जाता है, होल बना दिया जाता है, छिद्र बना दिया जाता है, जिससे क्या हो कि गैस आसानी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो गैस का प्रॉपर्टी होता है कि गैस आप किसी बंद कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। अगर आपको सीमित गैस रखना है तो किसी बंद कंटेनर में रख सकते हैं, ओपन कंटेनर में नहीं। जैसे मान लीजिए कि तसला है, तसला में गैस भरेंगे तो भराएगा जी नहीं, डालेंगे उड़िया जाएगा, डालेंगे उड़िया जाएगा। लेकिन अगर तसला बंद है, एक छोटा सा पाइप के माध्यम से डाल रहे हैं, तो उस तसला में गैस का हो जाएगा, रखा जाएगा। यानी गैस जो होते हैं बंद कंटेनर में रखा जाता है, ओपन कंटेनर में नहीं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस का गुण क्या होता है? गैस का गुण यही होता है जो लिखल है, देखिए, दे हैव इंडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि एकरा के पास शेप और वॉल्यूम का होते हैं, इंडिफिनिट होता है। दे हैव हाई कंप्रेसेबल, इसको एकदम लिक्विड से ज्यादा बढ़िया से दबा सकते हैं, समझ गए। जैसे मान लीजिए बैलून लीजिए, बैलून में हवा मारी, समझ गए, फूल गया, धर के भूखते रहिए, समझ गए। तो वो होता है आपके पास क्या चीज, गैस में हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, किसके अपेक्षा, लिक्विड के अपेक्षा। अब देखिए गैस है जो रैंडमली मूव करता है, रैंडमली मतलब जैसे तैसे, माने ऐसे वैसे, समझ गया ना। कैसे पी के आदमी देखा है रोड पर दारू पीले रहेगा, देखना रैंडमली चलेगा, समझ गया, माने जैसे मन तैसे ओकरा चले के, मतलब वहां से यहाँ तक आवे में उसको 2 मिनट 10 मिनट भी लग सकता है, समझ गए। कभी चलेगा समझ गए। यानी कि जो दारू पीले आदमी रहता है वो एक प्रकार के गैसीय अवस्था के रूप में चलता है, यानी रैंडमली चलेगा, कभी एने जाएगा, कभी एने जाएगा, कभी ओने जाएगा, कभी एने जाता है, समझ गए। अब कहा जाता है कि देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। देखिए कहा जाता है कि गैस के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं उसके बीच में कहा जाता है कि ज्यादा दूरी होता है, समझ गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल में ज्यादा दूरी होगा तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, समझ गए। यानी एक दूसरे को खींचना भी चाहेगा तो खींचे नहीं सकता है, इसलिए कहा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो होते हैं, किसमें, गैस में। तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, क्यों, क्योंकि गैस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से ज्यादा सटे हुए नहीं रहते हैं, उसके बीच में खाली स्पेस ज्यादा होता है, क्लोज पैकिंग बहुत कम होता है गैसियस मॉलिक्यूल एटम का, इसलिए उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। इट हैज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो। अब बताइए गैस है ये है, उसके बीच में बहुत ही कमजोर बंधन बना हुआ है, एक गैस यहाँ एक गैस यहाँ, इन दोनों के बीच में एकदम हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। किसको फूक रहे हैं ना तो उड़िया जा रहा है, समझ गए। तो बताइए ये गैस है, ये भी गैस है, ये गैस पदार्थ, ये भी गैस पदार्थ। अब इसको क्या करें, ऐसे करें फू उड़िया गलो, समझ ला। इसका मतलब ये चीज है कि ये एटम को क्या किया हुआ था, जोड़े हुए था, और जोड़े हुए था तो बहुत ही कमजोर बंधन से उसको जरा सा एनर्जी दिए तो क्या हो गया, फुर से उड़ गया। तो अब इसलिए कहा जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं। तो गैस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक इसलिए कम होता है क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, इसलिए उसको हम हल्का हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब देखिए इट हैज वेरी वीक बॉन्ड, गैसीय पदार्थ में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड, यानी कि एकदम कह सकते हैं कमजोर बंधन, समझ गए। इन गैसियस आर क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल हैविंग वेरी लो, यानी गैसियस पदार्थ में एटम के बीच में क्लोज पैकिंग कैसा होता है, बहुत ही कमजोर होता है। यानी एगो यहाँ रहता है तो एगो यहाँ रहेगा, एगो यहाँ रहेगा, एगो यहाँ रहेगा, ऐसे इसलिए इसको हम तोड़